दिल्ली के बल्ली मारान में जन्मे प्राण किशन सिकंद को क्या मालूम था कि पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर वो एक दिन हिंदी सिने जगत के पर्दे पर कुछ यूं चमकेंगे कि अपने नाम की एक खास छाप लोगों के दिलो दिमाग पर छोड़ देंगे। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्राण शुरुआत से ही फोटोग्राफर बनना चाहते थे और अपने जीवन में उन्होंने सबसे पहले अपने इलाके में होने वाली रामलीला में सीता के किरदार से अभिनय की शुरुआत की थी। जी हाँ, ऐसी ही कई दिलचस्प बातें जुड़ी हैं प्राण साहब से, तो बताते हैं आपको कैसे बढ़ा उनका आगे का सफर। प्राण वो शख्स जिनके चेहरे पर तेजी और आंखों में खौफ, जो फिल्मों में खलनायक के चरित्र को कुछ यूं उकेरते थे कि लोग प्राण के नाम से ही कांप उठे। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुबीर सिंह की जेल में न जाओ। प्राण का जन्म हुआ 12 फरवरी 1920 को। उनके पिता सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे और अक्सर फील्ड में रहा करते थे। शुरुआत से ही प्राण का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगा, तभी तो मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। हमेशा से कुछ खास करने की ख्वाहिश तो थी ही, लेकिन क्या करे ये तय नहीं था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ डैडी। आखिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आपका पैसा और मेरी शोहरत। फोटोग्राफी में उनका खासा इंटरेस्ट था, तो दिल्ली में एक स्टूडियो में नौकरी की। बाद में स्टूडियो मालिक ने शिमला में एक स्टूडियो खोला तो उसकी जिम्मेदारी प्राण को सौंप दी। प्राण 12 साल की उम्र से ही सिगरेट पीने लगे थे, तभी तो सभी पान वालों से जान पहचान हो गई। प्राण जैसे ही किसी शॉप पर पहुंचते, पान वाला उनके ब्रांड की सिगरेट निकालकर उनके सामने रख देता। ऐसे ही एक दिन वो सिगरेट पीने एक दुकान पर पहुंचे तो उस दौर के पटकथा लेखक वली मोहम्मद वली उन्हें मिले। वली साहब प्राण को घूरने लगे। दरअसल उन्हें प्राण की शक्ल में अपनी फिल्म का एक कैरेक्टर दिखा। वली ने वहीं छोटे से कागज पर अपना पता लिखा और प्राण को देते हुए कहा, मुझसे मिलने आना। काफी समझाने के बाद प्राण को अपनी फिल्म के लिए राजी कर लिया वली ने। इस तरह प्राण पंजाबी में बनी अपने करियर की पहली फिल्म यमला जट में आए। इसी कारण प्राण साहब वली मोहम्मद वली को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानते रहे। यमला जट में प्राण ने 50 रुपए प्रति माह की तनख्वाह पर काम किया। 1940 से 42 तक उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया और लाहौर के फिल्म जगत में बतौर खलनायक कामयाबी हासिल की। फिर 1942 में उन्हें पहली हिंदी फिल्म में ब्रेक मिला। वो फिल्म थी खानदान। दलसुख पंचौली की इस फिल्म में उनकी नायिका थी नूरजहां। बंटवारे तक प्राण तकरीबन 22 फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर निभा चुके थे। आजादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और मुंबई आ गए। यहाँ से नए संघर्ष का दौर शुरू हुआ। किमी बेदी, जिया न्यूज, मुंबई। बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? सबके सब फांसी चढ़ेंगे। तो आखिरकार प्राण साहब की काबिलियत उन्हें मुंबई ले आई। माया नगरी में शुरुआत में तो काफी स्ट्रगल किया, लेकिन प्राण साहब की किस्मत में तो हिंदी फिल्मों का बड़ा खलनायक बनना लिखा था। तो बस फिल्में भी मिली। फिर कैसे आगे बढ़ा उनका फिल्मों का कारवां, बताते हैं आपको। हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का। इस इलाके में नए आए होता है, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों